वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं इस टॉपिक को लेकर के और लगातार आपके कमेंट आए, तो मैंने सोचा इस पर आपकी वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, देखिए कमेंट आपके क्या आए भाई। कमेंट आपका ये आया कि सर जी ये बताएं कि बीए के बाद में कौन सा कोर्स करना चाहिए, और ख़ास करके दो कोर्स को लेकर के आपके दिमाग में बहुत सारी धारणाएं चल रही होती है और बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं। कोई कहता है कि ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, और आप इसी चक्कर में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और परेशान हैं। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दोनों की बेसिक्स आज के वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा। जैसे आप लोगों ने जो वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने आपको बीटीसी और बीएड के बारे में आपको विस्तार समझाया था, आप वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। मैंने वो वीडियो डाली है बीटीसी और बीएड के बीच में क्या डिफरेंस होता है और बीटीसी करना कितना इंपॉर्टेंट होता है और बीए मतलब बीएड करना क्यों जरूरी होता है, बीएड क्या है, बीटीसी क्या है, कितनी कितनी नौकरियां आती हैं, वैकेंसी क्या है, सैलरी कितनी मिलती है मास्टर बनने पर, कितने तक के मास्टर आप बन सकते हैं बीएड में, कितने तक के मास्टर आप बन सकते हैं बीटीसी में, सब कुछ मैंने बता दिया था। तो उस वीडियो के नीचे कई कमेंट आए कि सर जी ये बताएं कि बीएड या एमए इन दोनों में से क्या करना चाहिए। ठीक है, बीए के बाद खास करके ये दोनों कोर्स आप कर सकते हैं। अगर आप बीए में थे तो इसके बाद में आप थर्ड मतलब 6 सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं, इसके बाद में आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा कि आखिरकार हम बीएड करें कि एमए करें। तो मैं बीएड और एमए के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देने वाला हूं आज के वीडियो के माध्यम से। देखिए सबसे पहली बात हम बात करते किसकी भाई, बीएड की। तो बीएड की बात की है तो बैचलर्स इन एजुकेशन ये बीएड होता है। और एमए की अगर बात करें तो एमए जो होता है भैया ये होता है मास्टर्स ऑफ ठीक है, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, ये होता है एमए आपका। ठीक है, इसकी बात के दोनों की तो 2 साल का आपका बीएड होता है। ठीक है, 2 ईयर का आपका बीएड होता है और 2 ही ईयर का यानी 2 साल का आपका एमए होता है। ठीक है, 2 ईयर का एमए भी आपका मतलब कि एमए भी 2 साल का होता है और दोनों आप ग्रेजुएशन के बाद ही करते हैं। ठीक है, बीएड का एक नया नियम जो आया है इंटीग्रेटेड बीएड, जिसको आपका बीएड कहते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड। ठीक है, इंटीग्रेटेड बीएड जो है वो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग लागू होगा, तो 4 साल का होगा। ठीक है, जो 4 साल का होगा और वो अगर आपका एलिजिबल कैसे होंगे, कितने परसेंट पर, 50% मार्क्स आपके अगर 12th में हैं, 12th में अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप जो है बीएड करने के योग्य हैं। ठीक है, और बीएड का एंट्रेंस आप दे सकते हैं। उसके बाद में एंट्रेंस परीक्षा क्वालिफाई होंगे, आपका कॉलेज डिसाइड होगा। अब आप सरकारी कॉलेज पाते हो या प्राइवेट पाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने ज्ञानी हो। ठीक है, तो ये होता है। तो ये बीएड का थोड़ा सा नियम 4 साल का जो इंटर के बाद होता है। लेकिन एमए करने के लिए आपको एक प्रकार से पहली एलिजिबिलिटी ये होती है एमए की कि भाई आपको बीए यानी ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा। अब बीए में जो आपके सब्जेक्ट होंगे उनमें से देखें 2 साल जो बीए के होते हैं, मुश्किल से 3 साल का बीए, कहीं कहीं पर 4 साल का बीए होता है। तो अगर आपने 4 साल का बीए करा है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में कई विश्वविद्यालय 4 साल के बीए करवाते हैं, तो अगर आपने बीए 4 साल का करा है तो एमए आपको 1 साल का करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने मेरे भाई आपने जो है 3 साल का बीए किया है तो आपको एमए 2 साल का करना पड़ेगा। और आप जब सेकंड ईयर में यानी कि जब सेकंड ईयर में होते हैं तब तक आपका 3 सब्जेक्ट होता है मेजर वाला। ठीक है, और एक को करिकुलर सब्जेक्ट होता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, एक माइनर सब्जेक्ट होता है, ये बीए में होता है। तो बीए वालों के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर विधिवत तैयारी में करवाता हूं, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन यहां पर क्या होता है कि थर्ड ईयर में जब आप जाते हैं बीए के, किसमें जाते हैं भैया, थर्ड ईयर में अगर आप जाते हैं, थर्ड ईयर में क्या होता है, आपका 2 सब्जेक्ट होता है, 2 मुख्य सब्जेक्ट आपके होते हैं। उन्हीं मुख्य सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो उन्हीं मुख्य सब्जेक्ट में से किसी एक में, ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट में आपको क्या करना होता है, आपको एमए करना होता है। जो आपका थर्ड ईयर में आपने जो सब्जेक्ट लिया हुआ है, मान लेते हैं आपका पॉलिटिकल साइंस और आपका इतिहास, 2 सब्जेक्ट आपने थर्ड सेमेस्टर में ले मतलब कि जो है थर्ड ईयर में ले रखे थे, यानी 6 सेमेस्टर में आपके 2 सब्जेक्ट थे। तो आप चाहें तो हिस्ट्री से एमए कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप पॉलिटिकल साइंस से एमए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही कुछ एमए की बातें। तो एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, आप उस विषय के मास्टर डिग्री के होल्डर हो जाते हैं जब आप एमए कर लेते हैं। एमए करने के बाद में बहुत सारी और भी एक प्रकार से नौकरियां होती हैं, वो आपको मिल सकती हैं और अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है एमए के बाद में। हालांकि बीएड जो होता है, बीएड और एमए, कई बार प्रश्न आपका ये भी पूछा जाता है, कई बार प्रश्न आपका ये पूछा जाता है मेरे भाई कि सर जी ये बताएं बीएड और एमए क्या दोनों एक साथ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं।
ऐसा कहीं पर नहीं है कि भाई आप नहीं कर सकते, लेकिन इसका नियम क्या है मैं आपको वो भी समझा दूंगा। आप कहेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं, चूंकि बीएड और ये एमए आप दोनों डिस्टेंस से कर सकते हैं, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, यानी ओपन यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक ओपन से कर लें और एक मुख्य विश्वविद्यालय से कर लें, जैसे कि इग्नू से आप कर सकते हैं। इग्नू जो है ओपन यूनिवर्सिटी, खुला मुक्त मतलब मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो आपका है सबसे बड़ा भारत का, तो आप उससे कर सकते हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपको मान लेते हैं करना है तो 2 साल आप एमए पहले कर ले। मेरे हिसाब से अगर आपके पास समय है, आपके पास समय है, आप समय देना चाहते हैं तो आप एमए कर लेंगे। एमए करने से क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा और आगे चल करके समझाता हूं। ठीक है, देखें ये आपका हो गया बीएड। ठीक है, बीएड में क्या होगा, बीएड करने के बाद में और एमए करने के बाद में क्या नौकरी क्या मिलती है ये मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, बारीकी से अगर आज की वीडियो में आप समझ लेंगे तो आपको कहीं पर किसी भी दूसरे से पूछना नहीं पड़ेगा आज के बाद में। और अगर ऐसे ही आपको वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, देखिए बीएड की अगर बात करें तो बीएड में क्या होता है, ये बीए के बाद में आपने बीएड किया, मान लेते हैं आपका क्या हो गया, बीए प्लस बीएड आपका हो गया। ठीक है, बीए प्लस बीएड आपने कर लिया। अब बीए प्लस बीएड करने के बाद में क्या होगा, इसके बाद में आप क्या करेंगे भैया, इसके बाद में आप योग्य होंगे किसकी परीक्षा देने के लिए, आप योग्य होंगे जो स्टेट मतलब कि जो स्टेट टेट होता है, यानी कि इसे यूपी टेट हो गया। ठीक है, या आप सीटेट की परीक्षा दे सकते हैं जो है एक प्रकार से केंद्र से संबंधित होता है। उसके बाद में सुपर टेट की परीक्षा देंगे और आप मास्टर बन जाएंगे। अच्छा, बीएड में जो मास्टर आप बनेंगे वो एक प्रकार से, अगर आपके पास कम समय है, मैं आपको एक बात समझ रहा हूं, बीएड अगर आपके पास समय कम है, नौकरी जल्दी चाहते हैं तो आप बीएड कर लें। लेकिन अगर एमए कर लेंगे तो ज्यादा नौकरी की संभावना नौकरी की ज्यादा, एमए करने के बाद में बीएड, यानी एमए और बीएड दोनों अगर आप कर रहे हैं तो नौकरी की संभावना बहुत ज्यादा बनेगी। क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें आप जो है देखें बीएड के बाद में कहीं कहीं पर यूनिवर्सिटी देखें, बीएड के बाद में आप क्या कर पाएंगे, बीएड और मतलब बीएड के बाद में आप टीजीटी की परीक्षा की एक प्रकार से लिए डाल सकते हैं। ठीक है, टीजीटी का फॉर्म आप डाल सकते हैं, लेकिन पीजीटी का फॉर्म आप नहीं डाल सकते हैं। यानी अगर आपके पास केवल ग्रेजुएशन डिग्री है और बीएड है और आप सोच रहे हैं आप पीजीटी डाल दें, देखिए टीजीटी पीजीटी में मुख्य अंतर ये होता है कि टीजीटी में आप कक्षा 10 तक ही पढ़ा पाओगे, 6 से लेकर के 10 तक के मास्टर आप बनोगे। लेकिन पीजीटी की अगर बात की जाए, ठीक है, पीजीटी, ठीक है, ये क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है किसी सब्जेक्ट की, उसके बाद में आपके पास जो है यानी कि एक पीजी की डिग्री है, पीजी की डिग्री के बाद में आपके पास क्या है, आपके पास एमए है, मतलब कि आपके पास बीएड है। ठीक है, पीजी भी है और बीएड भी आपने साथ में किया है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होगा, आप पीजीटी की परीक्षा देंगे और आपको एक प्रकार से नौकरी मिलेगी। ठीक है, आप कक्षा 12 तक पढ़ा पाएंगे इस स्थिति में। ठीक है, इंटरमीडिएट तक इनकी सैलरी ज़्यादा होती है बजाय इनके। ठीक है, तो टीजीटी से ज़्यादा सैलरी होती पीजीटी की। तो टीजीटी अगर आपको क्लियर करना, केवल टीजीटी के लिए ही पढ़ रहे हैं तो आप बीए करने के बाद में बीएड करके टीजीटी की परीक्षा दें या टेट सीटेट की परीक्षा दें। ठीक है, ये आप दे सकते हैं, किसी भी स्टेट टेट की परीक्षा दे सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका बीएड के से रिलेटेड चीज़ें हो गई। और जो एमए होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसको करने के बाद में मान लेते टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के योग्य तो आप होंगे, टीजीटी की भी आप दे सकते हैं इसमें। ठीक है, टीजीटी की परीक्षा भी दे सकते हैं। इसके अलावा टेट सीटेट के तो योग्य हो ही जाएंगे। इसके अलावा आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास मान लेते हैं समय है, मैं कह रहा हूं आपके पास क्या है भैया, आपके पास टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पीजी के बाद में क्या कर सकते हो, पीजी के साथ साथ आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं, या आप पीजी करने के साथ ही साथ जो आपका पीजी में सब्जेक्ट है, मान लेते हैं आपने हिंदी साहित्य लिया हुआ है तो हिंदी साहित्य सब्जेक्ट के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। और यूपीएससी का जो चुनिंदा सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के रूप में आप पीजी वाला सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ऐसे कई प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा, एमए के बाद में अगर आप चाहते हैं कि भाई हमको प्रोफेसर बनना है तो एमए करने के बाद में देखें, अगर आपको प्रोफेसर वगैरह बनना है, प्रोफेसर बीए एमए वालों को पढ़ाना है, जो है पीएचडी वालों को पढ़ाना है, तो आप प्रोफेसर बनेंगे कैसे, जब आप एमए कर लेंगे तो एमए करने के बाद में आप देखें एमए करने से क्या होता है, फायदा ये होता है, क्योंकि आप अगर बीएड केवल होंगे बीए बीएड, तो बीए बीएड में क्या होगा, आप केवल टीजीटी वगैरह की परीक्षा देने योग्य होंगे, टेट सीटेट यही सब में रह जाएंगे। लेकिन जब आप एमए रहते हैं तो एमए के बाद में सबसे पहली बात आप यूजीसी नेट की परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट की परीक्षा आप दे सकते हैं। ठीक है,
यूजीसी नेट की परीक्षा देने में क्या होगा, अगर आपका यूजीसी नेट की परीक्षा दिया, आपका अच्छा नंबर आ गया, आपने जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लिया, तो आपको फेलोशिप सरकार की तरफ से मिलेगी आपको पढ़ने के लिए, यानी आगे पीएचडी करने के लिए, ठीक है। फिर पीएचडी का एक प्रकार से वो निकलेगा, एडमिशन की एक प्रकार से क्या निकलेगी, जैसे कि हर एक यूनिवर्सिटी अलग अलग भी करवाती है, लेकिन अब वो नियम लगभग खत्म होने वाला है। तो यूजीसी नेट आप पास होंगे, उसके बाद में आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप पीएचडी करेंगे, पीएचडी करने के बाद में प्रोफेसर की एक प्रकार से वैकेंसी निकलेगी, उसमें डालेंगे और प्रोफेसर बनेंगे। ये तो होगा एक प्रकार से एमए का पूरा प्रोसेस। तो एमए के अंदर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है जो है बीएड की अपेक्षा। तो मेरे हिसाब से अगर आप करना चाहें तो मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि आप अगर थोड़ी सी नौकरी जल्दी चाहते हैं तो आप प्रयास करें कि बीए के बाद में आप बीएड कर लें। बीए के बाद में जब आप बीएड कर रहे होंगे तो बीएड करने के दौरान 2 साल आपने बीएड कर लिया, अब मान लेते हैं आपको नहीं जल्दी और भी कुछ करना है तो आप एमए भी डिस्टेंस से डाल सकते हैं, या एमए आप यूनिवर्सिटी से अपने कर रहे हैं और साथ ही साथ बीएड आपने डाल दिया इग्नू से डाल दिया या किसी और विश्वविद्यालय से डाल दिया, जो कि एक प्रकार से मतलब ओपन यूनिवर्सिटी डालेंगे तभी होगा, ठीक है, वैसे नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिए, दोनों एक साथ नहीं कर पाएंगे। आप कब कर पाएंगे, जब एक ओपन यूनिवर्सिटी से करेंगे और एक आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या स्टेट यूनिवर्सिटी से कर लेंगे। क्लियर? तो ये बात आपकी बारीकी समझ में आ गई। यानी एमए करने के बाद में आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, आप पीजीटी के मास्टर बन सकते हो, यानी कि आप कक्षा 12 तक पढ़ाने वाले मास्टर बन सकते हो, कक्षा 11, 10, ठीक है, 6, 8, 7 सभी बन सकते हो, ठीक है। लेकिन जब केवल आप अगर बीए बीएड करेंगे तो उससे क्या होगा, बीए के बाद में आप 2 साल बीएड करेंगे, बीएड करने के बाद में आपके पास ये डिग्री हो जाएगी। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और है, अगर आपने आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है यानी कि शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र जो होता है, अच्छा कुछ इसमें यमेड होता है, एक यमेड, यमेड तो बीएड के बाद में कुछ लोग यमेड करते हैं, ठीक है, यमेड करते हैं, तो उसके बारे में मैं और चीज़ें बता दूंगा आपको। हालांकि बीएड और एमए में आपका डिफरेंस क्लियर हुआ, तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप क्या करें, अगर आपको जल्दी है नौकरी की तो आप बीए करने के बाद में तुरंत बीएड कर लें। बीएड करने के बाद में आपका क्या होगा, बीएड करने के बाद में अगर टीजीटी वगैरह की परीक्षा देंगे, निकल गया तो चले भाई नौकरी लग गई, अगर नहीं निकलता है उसके बाद में आप एमए कर लें, साथ ही साथ बीएड करने के बाद में आप एमए कर लें, या मतलब कि अगर आपके पास समय है तो आप एमए डायरेक्ट करें, एमए करें, उसके बाद में फिर बीएड करें, ठीक है, ये सब कर लें। बीएड जरूरी है, बीएड भी कर लें। अच्छा, बीटीसी वगैरह मैंने आपको बता दी, बीटीसी किसके लिए करते हैं और बीएड किसके लिए करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दी थी। क्योंकि बीटीसी जो होता है कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के मास्टर आप बन सकते हैं बीटीसी के माध्यम से, लेकिन बीएड वहीं पर आपको कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की नौकरी देता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, मतलब उसके लिए एलिजिबल होंगे, नौकरी देगा नहीं बीएड। बीएड एलिजिबिलिटी है एक, ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एमए में करियर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसमें आप प्रोफेसर भी बन पाएंगे और भी तमाम प्रकार की नौकरी, इसमें आप जो है अपने सब्जेक्ट के माहिर हो पाएंगे। तो ये एक प्रकार से मैंने थोड़ी सी क्रिएटिव मतलब कि थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दी जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे, तो आपको जाहिर सी बात है क्लियर हुआ होगा कि हम बीएड करें कि एमए करें। तो अब आप डिसाइड करें कि भाई आपके पास समय अगर है तो आप एमए कर लें, उसके बाद में बीएड करें और ऐसे सीधे एक प्रकार से आप फॉर्म डालें पीजीटी वगैरह का, या फिर आप यूजीसी नेट का फॉर्म डालें और आप नेट निकालें, तो ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, आप डायरेक्ट जल्दी नौकरी चाहते हो, तो बीए के बाद में आप बीएड कर लें। बीएड करने के बाद में आपका रास्ता खुल जाएगा टीजीटी की परीक्षा डालने का, टेट वगैरह आप दे सकते हैं, ठीक है, टेट सीटेट की परीक्षा आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप दे सकते हैं जब आप बीएड होंगे। क्लियर? ये बात मैंने क्लियर कर दी। तो निश्चित तौर पर आपके समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर फिर से एक बार समझा दूँ कितने साल का होता है ये, 1 मिनट में देख ले, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि भाई ये जो है 2 साल का आपका एमए होता है, 2 साल का आपका बीएड होता है, 4 साल का भी बीएड आप कर सकते हैं विभिन्न परिस्थितियों में, चूंकि नई शिक्षा नीति जब से आई है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई। तो जाहिर सी बात है आपको करना क्या है भाई, आप अगर बीएड करते तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, एमए करते हैं तो भी, एमए में आप करेंगे तो आप टीजीटी पीजीटी प्रोफेसर सब कुछ बन सकते हैं, और बीएड करेंगे तो आप जो है टीजीटी तक के मास्टर बन सकते हो, प्राइमरी के मास्टर आप बन सकते हैं, ठीक है, 6 से लेकर के 8 तक आप पढ़ा सकते हैं। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखें। तो बीए के बाद अब आप डिसाइड करें कि हमको क्या करना चाहिए। क्लियर? धन्यवाद।